हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अलीशा। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं लेके आई हूँ हेलो एल्कीन एंड हेलो अरीन, जो एनसीईआरटी यूनिट 10 का चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है इन क्लास 12। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो मैंने ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन होने वाला है। तो ये आपका मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर दिया था, अब है लेक्चर सेकेंड की बारी। तो बच्चों एनसीईआरटी क्या है? बेसिक बुक है। तो आपको सबसे पहला क्या है, बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। तो आगे वाली चीज क्या बच्चों रहेगी? स्ट्रांग रहेगी। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर बच्चों क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन है आपका 6.6 6.5 क्या कर दिया था मैंने? फिनिश कर दिया था। ठीक, तो यहाँ अब है 6.6 हम लोग पढ़ेंगे। तो 6.6 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कम से कम आप 3 बार पढ़िए, कम से कम मिस्टेक होगी बच्चों। तो राइट द आइसोमर। सबसे पहला क्या है? आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ C4H9Br। सबसे पहला आपको समझना जरूरी है कि आइसोमर होता क्या है। ये बहुत बेसिक चीज है आइसोमर, बट छोटी छोटी चीजों से ठीक है क्या करेंगे हम लोग, समझ समझ के कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो थोड़ा इजी रहेगा हमें क्वेश्चन को टैकल करने में भी और क्वेश्चन का आंसर भी लिखने में। चलिए सबसे पहला आइसोमर देखिए, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आइसो मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? सेम। इसमें हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। और क्या हो जाएगा बच्चों अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट क्या होता है इसमें? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यानी इट मींस कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सारे का क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर। चल C4 और H9Br का क्या है? ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के निकालेंगे तो उस ये क्या बनेगा? आपका आइसोमर बनेगा। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसे हम लोग बोलते हैं और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। तो बच्चों इसका है ना फॉर्मूला होता है। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे बच्चों तो 2C+2। ठीक है, ये 2C+2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका N-H-X। ये लिखेंगे N माइनस क्या हो जाएगा? H-X और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आप फॉर्मूला से क्या होगा? आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकल जाएगा। तो जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग निकालेंगे बच्चों तो उसका क्या आएगा? 0 आएगा। तो इट मीन्स क्या होगा? आपका द कंपाउंड इज सैचुरेटेड। तो ये क्या होगा? सैचुरेटेड होगा, यानी कि आपका क्या होगा? आपका चेन में बनेगा। तो अगर हम लोग इसका आइसोमर निकाले C4H9Br का, तो बच्चों यहाँ आपको सबसे चीज समझनी होगी कि कार्बन हमारे पास क्या है? आपका कार्बन क्या है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्रोमीन एक यहाँ ऐड हो सकता है, दूसरा यहाँ ऐड हो सकता है। अगर क्या करेंगे यहां लगाएंगे तो सेम क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। यहां फिर से लगाएंगे ब्रोमीन तो सेम स्ट्रक्चर होगा। तो बच्चों अब क्या है? हमारा 2 आइसोमर तो हो गया है, अब है थर्ड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर इसमें एक कार्बन क्या होगा? मैं इसमें घटा दूं। ठीक, घटा दूं और इसको यहां मैंने एक ब्रांच पे लिख दिया तो बच्चों तो ये ब्रोमीन क्या हो सकता है? एक यहां ऐड हो सकता है और दूसरा बच्चों यहां ऐड हो सकता है। यस और नो? हो सकता है। चलिए अब यहां से 2 और यहां से 2, 4 हमारा आइसोमर आ रहा है। आप चेक कीजिए, 2 भी कार्बन बनाइएगा और 2 ब्रांचिंग कीजिएगा फिर भी क्या आएगा? आपका क्या होगा कि सेम यही आएगा। तो आप अलग अलग क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हैं कि वो C4H9Br आ रहा है कि नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोमर। तो टोटल एक आपका ठीक है क्या बनेगा? फर्स्ट वाला 1 ब्रोमोब्यूटेन ठीक स्ट्रक्चर, दूसरा बनेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, थर्ड बनेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन और फोर्थ बनेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बच्चों आइसोमर क्या होता है कि बहुत छोटी सी सिल्ली मिस्टेक कीजिएगा तो वहां आपको क्या होगा कि आपके हाथ से 1 मार्क्स चला जाएगा। तो आइसोमर में क्या चाहिए बच्चों? प्रैक्टिस चाहिए। तो
प्रैक्टिस बार बार इसको बनाइए, ठीक है, और भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लीजिए और स्ट्रक्चर बनाइए। धीरे धीरे मिस्टेक होगा, बट क्या होगा, स्लोली स्लोली मिस्टेक कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6.7 है बच्चों। तो 6.7 अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछ रहा है बच्चों कि आपका कि क्या है आपका कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन। 1 आइडोब्यूटेन हमें ठीक है 1 आइडोब्यूटेन हमें क्या करना है, बनाना है। किससे बनाना है, 1 ब्यूटानल से, ठीक है। तो 1 ब्यूटानल से हमें 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। 1 क्लोरोब्यूटेन से हमें 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। 1 क्या होगा, ब्यूट 1 इन से हमें, ठीक है, 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। तो अगर हम लोग बच्चों देखें तो मैं आपको थोड़ा सा सिखाना चाहती हूं कि हम लोग कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला अगर बच्चों देखें तो यहाँ आपका है, मैंने आपके लिए लिखा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि बनाना सीखेंगे। आंसर को छापना छोड़ दीजिए बच्चों, पहला खुद का कोशिश होना चाहिए। तब हम लोग, जब हम लास्ट में क्या होता है ना कि बच्चों की लास्ट में अब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब जाके सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट में चोरी नहीं करनी है। तो सबसे पहला अगर हम लोग बच्चों देखें तो यहाँ देखिए 1 ब्यूटानल है, ठीक। तो सबसे पहला क्या है, आपको ये स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH, ये हम लोग ले सकते हैं। तो इसे हम लोग लिया लिखे कि मान लीजिए कि बच्चों की इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि कार्बन ओनली लिखेंगे। तो ब्यूट में कितना कार्बन होता है, 4 कार्बन होता है, ठीक। ये 4 मैंने लिख लिया और 1 पे क्या है बच्चों, अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए बच्चों, OH क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब इससे बनाना है हमें 1 आइडोब्यूटेन। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 1 आइडोब्यूटेन। तो 1 आइडोब्यूटेन क्या होगा, इसमें भी क्या होगा आपका 4 क्या होगा, कार्बन होगा। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आयोडीन जुड़ा होगा। बना लिए। चलिए अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि इससे क्या है, आप थोड़ा सा डिफरेंस पहले देखिए। OH है और यहाँ I है, ठीक। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट डालेंगे कि ये OH क्या है, I में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइंड, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चों। तो क्या होगा, थोड़ा सा सोचेंगे तो ये क्या होगा, एक रिएजेंट है फास्फोरस प्लस I2। अगर फास्फोरस प्लस क्या है I2 अगर डालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। पहले रिएक्टेंट लिखिए, प्रोडक्ट लिखिए और फिर सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आंसर जरूर मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ब्यूटेन है, 4 कार्बन मैंने लिख लिया। तो ये 4 कार्बन हो गया और क्लोरीन मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं क्लोरीन क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है। अब थोड़ा सा, ठीक है, देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन हमें जाना है। तो आइडोब्यूटेन अगर हम लोग देखें तो यहाँ सेम क्या है आपका पूछ रहा है। तो 4 कार्बन होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आयोडीन होगा, ठीक। अब क्लोरो से क्या है आपका आइडो है, क्या है बच्चों, क्लोरो से आइडो। तो थोड़ा सोचिए ऐसा कौन सा रिएजेंट था जो क्या है, क्लोरीन भी क्या है आपका हैलोजन एटम है और आयोडीन भी क्या है, हैलोजन एटम है। तो इस दोनों को कौन सा ऐसा, ठीक है, रिएजेंट क्या करता है, क्या होगा आपका, क्लोरीन से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कौन सा रिएजेंट था बच्चों, याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। तो याद आया कुछ, तो फ्लिंकस्टीन रिएक्शन है। तो वो डायरेक्टली क्या करता है बच्चों, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, हैलोजन को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो उसका अगर हम लोग रिएजेंट बच्चों देखेंगे तो रिएजेंट कौन होगा आपका, KI और एसीटोन, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ KI क्या होगा आपका, एसीटोन। ये क्या होगा आपका, ये रिएजेंट है आपका किसका बच्चों, फ्लिंकस्टीन का। तो इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, हीट भी करते हैं। तो ये क्या है आपका फ्लिंकस्टीन रिएक्शन है। चलिए अब क्या होगा आपका, थर्ड में करते हैं। तो 1 ब्यूट 1 इन है। तो बच्चों बना लेते हैं, ब्यूट क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा 4 कार्बन और ये एक है आपका, मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। चलिए अब इससे हमें बनाना है, क्या बनाना है बच्चों कि हमें सेम क्या है, प्रोडक्ट बनाना है। तो सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहला मैं क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पहले लिख दीजिए, ठीक। एक, ये क्या होगा 2 और ये क्या होगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा आयोडीन, चलिए 4। अब थोड़ा सा बच्चों देखेंगे कि यहाँ क्या चीज
हो रहा है। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, ये क्या है आपका कि डबल बॉन्ड क्या होगा आपका, यहां से ब्रेक होगा, ब्रेक हो रहा है और आयोडीन में ठीक है कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो डबल बॉन्ड डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में? तो कुछ याद कीजिए, कुछ याद आया क्या? ऐसा कोई रिएजेंट नहीं होता है। पहले क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना होता है। अब डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, एक रिएजेंट है जो डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, वो उसका नाम क्या है बच्चों, एंटी मार्किनोव्स रूल या एंटी मार्किनोव्स एडिशन रिएक्शन भी उसे हम लोग बोलते हैं, जो HBr पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो चलिए लिखते हैं, ये क्या होगा आपका HBr, क्या होगा आपका पर ऑक्साइड। अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग ठीक है एंटी क्या होगा, मार्किनोव्स रूल बोलते हैं, या आप रिएक्शन भी बोलिए। तो अब इसके प्रेजेंस में होता है, तो इसका अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, यहां से डबल बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेक होगा। ठीक, आज जब ब्रेक होगा तो Br क्या होता है, जुड़ता है। ठीक, तो Br कहाँ जुड़ेगा, जो लेस अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां पे जुड़ेगा। तो Br को बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लीजिए Br। चलिए अब देखिए कि यहां से क्या हो रहा है, Br और I यानी कि सेम हैलोजन आ गया। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। एक्सचेंज ऑफ हैलोजन कौन सा रिएजेंट करता है, तो इसका नाम है फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन का रिएजेंट कौन होता है बच्चों, तो Ki एसीटोन हीट करते हैं, तो वहां से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, हैलोजन एक्सचेंज करेगा। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें लिख सकते हैं Ki क्या होगा आपका, यहां लिखेंगे Ki क्या हो जाएगा, एसीटोन, ये एसीटोन, और यहां करेंगे हीट, तो ये आपका बन गया, आपका किससे बना, ठीक है एल्कीन से हमें हैलोजन डायरेक्टली क्या होगा, कन्वर्ट नहीं हुआ। ये थोड़ा स्टेप से हम लोग जाएंगे तो यहां से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए बच्चों, ये आपने सीखा। तो यहां हम लोग अगर आंसर देखें तो आंसर कुछ ऐसा है क्या, यहां थोड़ा सा गौर फरमाइएगा बच्चों। तो ये आपका सेम आंसर है, OH ठीक है, P+I2 के फॉर्म में अगर हम लोग करें, ठीक है, तो यहां से OH से I बन जाएगा डायरेक्टली। अगर क्लोरीन है और यहाँ आयोडीन है, तो हैलोजन का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। उसका क्या नाम है रिएजेंट का, फ्लिंकस्टीन क्या है आपका रिएक्शन। और फ्लिंकस्टीन रिएक्शन का अगर हम लोग रिएजेंट की बात करें तो Ki एसीटोन और हीट कर देते हैं, तो वहां क्या कर होता है, आयोड यानी कि एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। चलिए डबल बॉन्ड है और यहाँ आयोडीन है, तो ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो स्टेप क्या करेंगे, कुछ स्टेप से जाएंगे। तो पहले सोचेंगे कि डबल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, तो ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, HBr पेरोक्साइड, जो एंटी मार्किनोव्स एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो Br लगा। अब क्या है, अब चेक करेंगे Br क्या है, आयोडीन है। तो Br आयोडीन क्या है, एक हैलोजन है, एटम है, तो हैलोजन एटम को एक्सचेंज कैसे करेंगे बच्चों, तो फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। ये क्या होगा आपका, बनेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा स्टेप में। तो थोड़ा सा सोचने के लिए आपको रिएक्टेंट अलग और प्रोडक्ट लिख लीजिए पहले, और थोड़ा सा क्या होगा, आप दिमाग लगाइएगा, तो एग्जाम में भी क्या होगा बच्चों, दिमाग लगेगा। तो डायरेक्टली छापना नहीं स्टार्ट कीजिए, पहले सोचिए समझिए, नहीं बनेगा इट्स ओके, सबसे गलती होता है। तो गलती होना ये नहीं है कि गलती हो रहा है हमसे तो हम इस चीज को क्या कर दें, छोड़ दें, सोल्यूशन डायरेक्टली। एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, 9 बार गलती होगा, ठीक है, 10वीं बार में क्या होगा, उसको क्वेश्चन ही याद हो जाएगा। फिर आप सोल्यूशन देखिए तो आपको समझ में ज्यादा आएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6.8 है बच्चों। तो 6.8 अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि राइट द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो अगर हम लोग देखें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक 2 डिफरेंट क्या हो जाएगा, साइट आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल अगर हम लोग देखें तो इसका क्या होगा बच्चों, 2 डिफरेंट क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी एक थोड़ा सा यहाँ आपका ये H लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट क्या बोलेंगे हम लोग, साइट, 2 डिफरेंट साइट होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिएगा कि साइनाइड आयन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द 2 स्ट्रक्चर। ये साइनाइड आयंस है। अब ये क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में अगर ठीक है देखें रेजोनेंस में जाकर तो 2 स्ट्रक्चर बच्चों बनेगा।
तो अगर हम लोग देखें तो आप ये भी एक ए बी बन सकता है और एक क्या हो जाएगा बी ए, और दोनों तरफ से क्या कर सकता है, टू डिफरेंट साइड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ बच्चों। अगर देखूं तो ये क्या हो जाएगा आर, ठीक है, ओ, और ये क्या हो जाएगा एन और डबल बॉन्ड ओ। ठीक, तो अब देखिए बच्चों कि ये क्या है, इसका अगर आईयूपीएसी नेम देखिए अल्काइल क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्राइड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल नाइट्राइड। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्काइल, अल्काइल, इसे हम लोग बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइड। चलिए अब ये एग्जाम्पल है आपका क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, तो वो भी तो क्या होगा कि आपका डिफरेंट साइड से, ठीक है, अटैक करेगा। तो ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या होगा एग्जांपल, आर एन क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रो अल्केन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रो अल्केन। तो ये दो एग्जाम्पल है, और एक क्या है आपका साइनाइड वाला एग्जांपल है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, टू डिफरेंट साइड से वो अटैक कर सकता है, जैसे ए बी बी ए, ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये क्या होगा, एक एग्जाम्पल ये है और दो एग्जाम्पल ये है, अल्काइल नाइट्राइड और नाइट्रो अल्केन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम लोग देखें तो आपका 6.9 है। चलिए 6.9 का क्वेश्चन पढ़ा जाए। तो 6.9 आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विच कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट SN2 क्या है रिएक्शन फास्टर। तो एक कंपेयर करना है, आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, आपको कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो कौन सा क्या होगा, SN2 क्या होगा रिएक्शन फास्टर होगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला अगर हम लोग SN2 का अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो SN2 का अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या होगा CH3X, और ये क्या होगा 1 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। चल अब हम लोग लिखे SN1 का ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आपका कि पहला क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। ठीक, अपोजिट वाली चीजें लिख दीजिए, वही क्या होगा आपका 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये क्या होगा आपका 1 डिग्री, और ये क्या होगा CH3 क्या हो जाएगा X। चल अब हम लोग बनाते हैं 1 बाय 1 कि आंसर इसका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, CH3Br है, और CH3 क्या है आपका I है। तो अगर हम लोग देखेंगे CH3I और CH3Br, पहले क्या कर लेंगे बच्चों कि हम लोग पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगा। तो CH3 क्या है, Br है, और यहाँ क्या है आपका CH3I है। ठीक, अब देखिए बच्चों कि Br और I क्या होगा आपका, अगर हम लोग देखें तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा। अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड लेंथ किसका होगा, I का बड़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ जिसका बड़ा होता है उसको तोड़ना क्या होता है, आसान होता है। ठीक, उसमें से क्या होगा आपका, ठीक है, उसको निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो इसलिए ठीक है, अगर हम लोग देखें तो SN2 रिएक्शन है ना आपका CH3I में क्या होगा आपका फास्टर होगा। तो सिंस I माइनस आयन यहाँ पे लिखा हुआ है बेटर लिविंग ग्रुप देन Br माइनस आयन, तो CH3I रिएक्ट क्या हो जाएगा आपका फास्टर, और CH3Br ठीक है SN2 रिएक्शन विथ OH माइनस। तो ये क्या होगा आपका रिएक्शन, क्या होगा आपका फास्टर होगा, और ये रिएक्शन क्या होगा आपका, ठीक है, इससे क्या होगा आपका कम होगा। चलिए अगर हम लोग देखें तो दूसरा वाला हम लोग बनाते हैं बच्चों। तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो दूसरा सेकंड वाला में देखिए स्ट्रक्चर, चलिए स्ट्रक्चर देखिए सेकंड वाला में, तो ये क्या होगा आपका कार्बन है, और कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों कि ये क्या होगा आपका एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, और एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, और इस पे क्या लग रहा है, क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक, अब ये वाला एग्जाम्पल बनाइए, तो ये क्या होगा आपका CH3 आपका है, और यहाँ क्या है क्लोरीन है। अब कौन रिएक्शन क्या होगा आपका फास्टर, ठीक है, होगा SN2 का। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं, ये क्या है बच्चों 3 डिग्री है हलाइट, ठीक है, और ये क्या है 1 डिग्री क्या है हलाइट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका
कि इसे हम लोग ठीक है क्या कर सकते हैं कि यहां से इजिली SN2 रिएक्शन अगर होगा, OH माइनस आएगा तो इजिली क्या होगा, निकलेगा। अब यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि 3 क्या होगा, परिवार बैठा हुआ है, इसको ठीक है भैया हम नहीं जाने देंगे। ठीक, तो ये बोलेगा कि अगर ठीक है अगर SN2 अगर OH माइनस आएगा तो ये क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा, जिसकी वजह से ये क्या क्लोरीन जल्दी नहीं निकल पाएगा। अगर यहाँ देखें तो एक ही परिवार है ठीक है इसको, तो यहाँ से क्या होगा, इजिली आपका क्लोरीन ठीक है निकलेगा और क्या करेगा, OH माइनस में धक्के मार के बाहर निकालेगा। आपके डेली लाइफ में भी यही होता है, अगर आपका परिवार आपका साथ देता है तो वहां से आप ठीक है क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे और कोई भी बाहर वाला आदमी जल्दी इंटर नहीं कर पाएगा। अगर परिवार क्या होगा, वीक होगा, तो वहां से क्या होगा, इजिली आपको ठीक है बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बच्चों आपको आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम लोग देखें तो 6.10 है। तो 6.10 अगर हम लोग देखें, अरेंज द कंपाउंड सेट ऑफ द ऑर्डर, तो यहां अगर हम लोग देखें बच्चों, यहां थोड़ा सा क्या है हुआ है कि ये टाइपिंग में गलती हुआ है, तो थोड़ा इसको हम लोग स्किप करेंगे, आगे वाला चलेंगे। 6.10 फिर डिस्कस आप लोग को ठीक है नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6.11। तो 6.11 बच्चों देखेंगे तो सबसे पहला है कि क्वेश्चन है दिया हुआ है कि हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्सन, कन्वर्जन है तो इथेनॉल टू ब्यूट 1 तो बच्चों थोड़ा सा मेरा बात मानिएगा कि आपका जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है ना, पहले वो आप लिख लीजिए। देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख लेंगे ना तो काफी इजी होगा बनाने में और समझने में कि कैसे वो कन्वर्जन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 2 कार्बन होते हैं, CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा OH। ठीक, अब ये इससे क्या कन्वर्ट करना आपका, क्या है आपका ब्यूट 1 आइन है, यानी कि 4 कार्बन ठीक है। ये क्या होगा आपका कि यहाँ अगर हम लोग देखें तो CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका C और ये क्या हो जाएगा H, ट्रिपल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा CH। क्या यही है बच्चों, यही स्ट्रक्चर है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें ठीक है लाना है, तो थोड़ा सा सोचिए, नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ रहा है और ये क्या है अल्काइल भी यहाँ बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो ये OH है ठीक, तो अगर OH को हटाएं तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये वाला कन्वर्जन में अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो मान लीजिए कि ये OH, थोड़ा सोचिए OH अगर यहाँ Cl आ जाए ठीक, Cl आ जाए तो उसके बाद ठीक है एक और रिएक्शन होता है, उसको हम लोग जोड़ के क्या करेंगे कि ब्यूट 1 आइन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, SO क्या होगा आपका Cl2 डालेंगे। जब SOCl2 डालते हैं तो यहाँ क्या होता है SO2 माइनस और प्लस, ये क्या होगा माइनस और HCl ये क्या होगा बाहर निकलेगा। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट क्या होगा CH3 अगर लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा Cl आएगा। चलिए अब पहला हमारा रिएक्शन बन गया, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन बन गया ठीक। अब इसको Cl इस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में लाना थोड़ा क्या है बच्चों मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक और अगर हम लोग देखें तो सेकंड अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड क्या लगाएंगे हम लोग कि HC ट्रिपल बॉन्ड क्या लगाएंगे, देख लेते हैं HC क्या होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड CH ठीक। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे NaNH2 ठीक, प्लस क्या करेंगे NaNH क्या हो जाएगा आपका 2, अब डालेंगे क्या रिएजेंट ठीक है तो लिक्विड NH3, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों लिक्विड NH क्या हो जाएगा 3, अब माइनस इसमें से क्या हो जाएगा आप देखिएगा यहाँ इसमें से माइनस क्या हो जाएगा NH3 माइनस हो जाएगा बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कि यहाँ ठीक है अगर हम लोग देखें तो यहाँ H की जगह क्या आएगा आपका Na आ जाएगा, तो ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये क्या हो जाएगा आपका Na प्लस, ये कुछ इस टाइप का आपका क्या होगा आपका कंपाउंड दिखने को मिलेगा। चलिए अब मान लीजिए कि इसको हम लोग मान लेते हैं 2, मान लेते हैं कि मान लीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों 2 मान लेंगे 2, या आप ठीक है इसको A और इसको क्या कीजिए B मान लीजिए। चलिए अब AB को क्या करेंगे बच्चों प्लस करेंगे ठीक है,
तो ए बी को क्या करेंगे हम लोग प्लस, तो लीजिए ए और प्लस क्या कर लीजिए आप लोग बी। तो ए आपका क्या था, आपका ये वाला रिएक्शन, ए था आपका ये CH3 क्या था आपका CH3, CH2 क्या था आपका ये Cl, अब बी क्या था आपका ये वाला, तो यहाँ Na प्लस लिख लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका CH। ठीक, अब यहाँ देखिएगा बच्चों कि यहाँ NaCl क्या हो सकता है, बाहर जाएगा, और जब बाहर जाएगा तो ये क्या होगा आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसा होगा आपका, कुछ इस टाइप का होगा, CH3 CH क्या हो जाएगा आपका 2 और ये कार्बन, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH। क्या आपका ब्यूट आई आया, ऑफ कोर्स आया। तो पहला क्या करना है आपको कि रिएक्टेड प्रोडक्ट लिख लेना है। तो हम लोग स्टेप वाइज सोच सकते हैं कि कन्वर्जन कैसे करेंगे, और सोच सकते हैं, दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हैं कि उसको हम लोग दिखाए, यानी कि मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन होगा वो कैसे हम लोग करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका कि ईथेन, ठीक है, ईथेन से हमें क्या निकालना है, ईथेन से, ठीक, ईथेन से हमें क्या निकालना, ब्रोमो इथीन, ठीक, में कन्वर्ट करना है। तो यहां लिख देती हूं मैं, ईथेन से क्या हो जाएगा आपका ब्रोमो इथीन, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रोमो इथीन। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बना ले, क्या तो स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ अगर हम लोग क्या करेंगे तो CH3 दो कार्बन होगा। अब ब्रोमो इथीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका CH2 और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH, और यहाँ क्या हो जाएगा एक ब्रोमीन जुड़ा होगा। चलिए अब थोड़ा सा सोचिए बच्चों कि यहाँ क्या क्या चीज डिफरेंस है, डबल बॉन्ड एक डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस क्या है ब्रोमीन डिफरेंस। ठीक, मान लीजिए कि इसका रिएक्शन मैंने, ठीक है, Br क्या किससे करवाया, ठीक है Br2 सनलाइट के प्रेजेंस में करवाया। तो यहाँ क्या करेंगे Br2 क्या होगा आपका सनलाइट के प्रेजेंस में करवाया, तो बच्चों इसका प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, यहाँ पे Br क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा। चलिए Br जुड़ गया। अब बच्चों की थोड़ा सा देखिए कि अगर यहाँ Br जुड़ गया तो थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक के डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा रिएजेंट है, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड आएगा तो Br क्या हो जाएगा फिर से बाहर निकलेगा। चलिए कोई बात नहीं है, Br को तो फिर से हम लोग अंदर ला सकते हैं। चलिए अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग अल्कोहलिक क्या हो जाएगा KOH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो इसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों यहाँ क्या आएगा आपका कि CH क्या हो जाएगा 2 डबल बॉन्ड और CH2 अल्कीन में क्या होगा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। अब थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ एल्कीन में तो कन्वर्ट हो गया, बट Br एक और Br चाहिए, ठीक, तो Br चाहिए तो यहाँ क्या होगा फिर से क्या होगा बच्चों कि डबल बॉन्ड क्या होगा टूटेगा, ठीक है, तोड़ना पड़ेगा। और जब डबल बॉन्ड तोड़ना होगा तो अगर हम लोग ब्रोमीन Br2 CCl4 के प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दो Br यहाँ क्या होगा बच्चों जुड़ जाएगा। फिर से वही कहानी, फिर अगर दिखा तो थोड़ा सोचे कि अगर Br दो जुड़ जाएगा तो एक को तो हम निकाल सकते हैं ना, कैसे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करके। चलिए बना के देखते हैं, गलत होगा इट्स ओके, सबसे होता है। चलिए अगर हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ अगर हम लोग Br2 प्लस क्या करेंगे Br2, ठीक है, किसके प्रेजेंस में CCl4 के प्रेजेंस में। चलिए अगर हम लोग देखें तो इसका अगर रिएक्शन करवाएं बच्चों, तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाएंगे तो बनेगा क्या आपका कि ये आपका बनेगा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा आपका कि CH2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका CH2, यहाँ Br जुड़ जाएगा, यहाँ Br। चल कोई बात नहीं है, जुड़ गया तो जुड़ गया, ठीक। अब एक Br हमें नहीं चाहिए और डबल बॉन्ड भी चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे तो डायरेक्टली करते हैं,
करते हैं भाई, गलती होगा तभी सही होगा। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं। तो अगर हम लोग KOH, ठीक है, अल्कोहलिक डालेंगे, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ बच्चों ये प्रोडक्ट क्या आएगा कि एक Br बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH क्या हो जाएगा आपका 2 डबल बॉन्ड और CH क्या हो जाएगा Br। बच्चों आ गया, ब्रोमो इथीन आ गया। ठीक, तो यही है, आपको थोड़ा सा कन्वर्जन में गलती होता है, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, बट आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, वो चीज ठीक होगा। ये सबसे गलती होता है जब शुरू शुरू में आप बनाइएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो पूछ रहा है, थर्ड वाला कहाँ गया, थर्ड वाला प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन है। चलिए, प्रोपीन क्या है आपका 2 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो प्रोपीन यहां हम लोग बना लेते हैं, तो लिखेंगे थोड़ा सा हम लोग। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। तो प्रोपीन 2 क्या हमें निकालना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो यहां अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, 1 मिनट, ये जल्दी मिटता भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, OBS नहीं लगा हुआ है। चलिए बच्चों, हो गया। चलो, प्रोपीन 2, ठीक है, हमें बनाना है, कन्वर्जन करना है। थर्ड क्वेश्चन था ये। प्रोपीन 2 क्या बोलेंगे हम, प्रोपीन 2 क्या हो जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक, तो बच्चों सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक, स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, तो उससे क्या होगा, हम सोच पाते हैं कि हमें कैसे कन्वर्जन करना है। तो अगर हम लोग देखें तो थर्ड में है आपका प्रोपीन है। तो प्रोपीन में बच्चों कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन होगा आपका, C डबल बॉन्ड, ठीक है, एक और क्या हो जाएगा H होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2। अब 1 नाइट्रोप्रोपेन यानी कि आपका 1 2 और 3, ठीक है, CH3, सॉरी एक बार और इसको थोड़ा ठीक से लिख दूं मैं, ये बच्चा मिट नहीं रहा है। चलिए, अब अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका कि ये CH3 और ये CH2 और 1 क्या हो जाएगा आपका, ठीक, ये CH क्या हो जाएगा 2 और इसी पे क्या है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। चलिए बच्चों, अगर हम लोग देखें तो हमें ये क्या करना है, आपका डबल बॉन्ड है, और इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, तो डिफरेंस इतना ही है, डबल बॉन्ड इसमें है, इसमें नहीं है, और NO2 क्या है आपका जुड़ा हुआ है। ठीक, तो थोड़ा सा सोचिए बच्चों कि ऐसा क्या हम रिएजेंट डाले कि वहां क्या होगा कि इस ये वाला कन्वर्जन हो जाए। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, क्या एंटी मोर्किनियस रूल क्या कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो HBr क्या होगा आपका पर ऑक्साइड, क्या डालेंगे हम लोग प्लस HBr क्या डालेंगे पर ऑक्साइड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका HBr पर ऑक्साइड इफेक्ट डालते हैं, तो यहां से क्या होगा आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ब्रोमीन क्या होगा आपका ऐड हो जाएगा। तो यहां अगर हम लोग देखें तो आप लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा CH3 और ये क्या हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका CH2, ब्रोमीन यहाँ ऐड हो गया। चलिए, अब यहाँ ब्रोमीन है बट यहाँ क्या है नाइट्रो ग्रुप है। तो अगर हम लोग AgNO2, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो AgNO2 और ये क्या ब्रोमीन है और यहाँ नाइट्रो ग्रुप है। तो अगर हम लोग देखें तो ब्रोमीन को हटा के अगर नाइट्रो ग्रुप अगर हम लोग लगाते हैं तो वो कौन सा रिएजेंट है बच्चों, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे प्लस, ठीक है, Ag क्या लगाएंगे बच्चों AgNO2, NO क्या हो जाएगा 2C2H5OH। ठीक, अब ये क्या है आपको सोचना है कि ये रिएजेंट को क्या बोलते हैं, आप ये होमवर्क करके लाइएगा, थोड़ा सा आप भी बच्चों मेहनत कीजिए। चलिए, अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ ब्रोमीन क्या हटके क्या होगा आपका AgBr बाहर जाएगा और NO2 क्या होगा आपका लग जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 और ये क्या हो जाएगा आपका CH2 और ये CH2
अब ये क्या हो जाएगा NO2, ये आ गया आपका, क्या आ गया आपका, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों थोड़ा सा क्या होगा, शुरू में टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे स्लोली क्या होगा, आपका माइंड खुद ब खुद चलने लगेगा कि कैसे कोई भी कन्वर्जन होगा। तो प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स में तो फिर आप कन्वर्जन ऐसे ही क्या करेंगे, उड़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग 4 वाला क्वेश्चन देखें तो 4 वाला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ है टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल है, तो इसको हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। तो टोल्यूइन क्या हो जाएगा, टू बेंजाइल अल्कोहल। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा लेते हैं, ये थोड़ा सा अभी उतना अच्छा डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे भी दिक्कत आ रही है पढ़ाने में। चलिए कोशिश करते हैं। ये तो लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे बच्चों, तो वहां जैसे मिटा रहे थे जबरदस्ती, यहाँ भी वैसे ही करना पड़ रहा है। चलिए अगर यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो आपको टोल्यूइन टू क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या निकालना है आपको, टोल्यूइन टू क्या है आपका, बेंजाइल क्या निकालना है, अल्कोहल। ठीक, तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा टोल्यूइन। तो टोल्यूइन का स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए। टोल्यूइन क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CH3, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टोल्यूइन बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3। अब इसे बनाना क्या है आपको, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल क्या होगा आपका बच्चों, कि अगर CH2 क्या होगा आपका इस पे जुड़ा रहेगा और उस पे क्या हो जाएगा, OH जुड़ा रहेगा, तो उसी को हम लोग बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। चलिए अब हमने सोचा, थोड़ा सा सोचिए कि इसमें डिफरेंस क्या, अल्कोहल तो ही लगा है, क्या दिक्कत है भाई, डायरेक्टली क्या कर लीजिए, अल्कोहल जोड़ लीजिए। ऐसा होता तो फिर क्या बात था, फिर तो सब क्या होगा, ऑर्गेनिक पढ़ लेता, सब मास्टर बन जाता। तो ऐसा नहीं होता है, इतना भी क्या है आसान नहीं है। चल अगर हम लोग इसमें क्लोरीनेशन करा दें, ठीक है, क्लोरीनेशन कराएंगे किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में। चल अब इसमें अगर हम लोग Cl2 क्या होगा आपका, Cl2 अगर देखें यहाँ आपका साइड पे क्या आएगा, एक क्लोरीन, एक क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, ये CH2 और यहाँ Cl। चलिए अब क्लोरीन अल्कोहल को ऐसा कौन सा रिएजेंट है जहां से क्लोरीन और अल्कोहल को हम लोग ठीक है क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए ऐसा कौन सा रिएजेंट है बच्चों। तो ठीक है, कौन सा रिएजेंट है, एक तो था अल्कोहलिक KOH, ठीक है, जिसको डिहाइड्रो हैलोजनेशन बोलते थे। एक्वस के उसी का क्या है, जस्ट अपोजिट, एक्वस KOH। ठीक, तो एक्वस KOH क्या होगा आपका, कि अगर हम लोग यहाँ एक्वस KOH रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, कि प्लस क्या हो जाएगा एक्वस KOH। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, कि KCl क्या हो जाएगा आपका बाहर, और जब KCl बाहर होगा तो यहाँ आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, CH क्या हो जाएगा आपका, CH क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा OH। आ गया सीन, आ गया आपका बेंजाइल अल्कोहल बन गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो जरूर क्या होगा, आपको कन्वर्जन समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखेंगे तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है प्रोपीन टू प्रोपाइन है, क्या है बच्चों, प्रोपीन टू प्रोपाइन। तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और प्रोपीन टू क्या है आपका प्रोपाइन, ये क्या है आपका प्रोपाइन। तो स्ट्रक्चर लिख ले, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन होगा प्रोपीन, CH क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और CH2। ठीक, चलिए ये प्रोपीन है, अब प्रोपाइन हमें बनाना है। तो यहां से क्या होगा स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो CH क्या होगा आपका, अगर हम लोग देखें CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH होगा। चलिए अब बच्चों अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड था और यहाँ क्या है ट्रिपल बॉन्ड, बस एक बॉन्ड ही एक क्या है आपका डिफरेंस है। तो सोचिए अगर Br2 अगर हम लोग CCCl4 का अगर इसमें रिएक्शन करवा देते हैं तो प्लस क्या करेंगे Br2 CCl4। ठीक, तो दोनों जगह ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट आएगा CH3, क्या आएगा आपका प्रोडक्ट यहाँ से, तो लिखती हूँ बच्चों CH3 क्या हो जाएगा आपका CH, और ये क्या हो जाएगा ब्रोमीन, और ये क्या हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक, चल अब थोड़ा सा अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये तो डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका, ये क्या होगा आपका टूट गया।
अब डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड लाना है, तो कौन सा रिएजेंट डालेंगे, तो ये क्या होगा आपका कि प्लस क्या होगा आपका NaNH2, ठीक है, और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में अगर हम लोग डालते हैं तो लिक्विड क्या हो जाएगा आपका NH3 के प्रेजेंस में डालेंगे, तो बच्चों क्या होगा आपका कि ये आपका सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ये आपका रहा आपका प्रोपीन टू प्रोपाइन का आपका रिएक्शन। चलिए बच्चों आगे बढ़े, तो आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, जो आपका रिएक्शन है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड का रिएक्शन है। चलिए इथेनॉल मिटाने ही में ही पूरा टाइम चला जाएगा इसका, ये भी बड़ा दिक्कत है। ये तो लग रहा ब्लैक बोर्ड से भी ज्यादा, ब्लैक बोर्ड भी इजीली मिट जाता था, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। शुरू में आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्टूडेंट को भी टीचर को मिटाने वाला हार्ड वर्क करना है, स्टूडेंट को पढ़ने वाला हार्ड वर्क करना है। चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपका क्या है कि इथेनॉल 6 वाला, ठीक, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड है। तो इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड पहले क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इथेनॉल CH3 और CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका OH। अब देख लीजिए, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा OH, और यहाँ क्या है आपका इथाइल फ्लोराइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका CH2, और ये क्या हो जाएगा आपका फ्लोराइड। अब देखिए यहाँ OH है और यहाँ क्या है फ्लोरीन है, बस क्या है आपको OH उड़ा के फ्लोरीन को ऐड करना है, डायरेक्टली ऐड कर लीजिए। आप तो बोलिएगा कि क्यों इतना हम टेंशन लेंगे, डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। चलिए अगर हम लोग बच्चों देखें तो यहाँ अगर ठीक है OH है, अगर OH की जगह पे ठीक है Cl आ जाए तो क्या होगा आपका Cl, और ये क्या हो जाएगा फ्लोरीन, ये क्या है आपका एक ही सेम हेलोजन होगा। फिर देखेंगे क्या करना है। चलिए अब अगर हम लोग देखें तो SO क्या होगा आपका Cl2 प्लस क्या कर देंगे SOCl2, ठीक, थायोनाइल क्लोराइड लाएंगे और क्या करेंगे Cl लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ क्या होगा Cl। चलिए अब ऐसा कौन सा रिएजेंट है, ठीक, तो यहाँ फ्लिंकस्टाइन अगर हम लोग करते हैं तो फ्लिंकस्टाइन में कौन सा आपका आता है, वो तो आपका आयोडीन आता है, तो F आ जाए, तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जहां से डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका F आ जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखिए बच्चों, एक रिएजेंट है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक, अगर हम लोग HgF2 ठीक है स्वार्ट्स रिएक्शन लगाते हैं तो डायरेक्टली क्या होगा आपका ये बन के रेडी, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका स्वार्ट्स, क्या होगा आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। चलिए ये आपका 6 वाला कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, हम लोग 6 बना लिए हैं, 7 ठीक है, हाँ 7 क्वेश्चन नंबर है। तो 7 क्वेश्चन नंबर है, आपको बनाना है ब्रोमो इथेन है टू प्रोपेनोन बनाना है। तो ब्रोमो इथेन कैसे हम लोग लिखेंगे, एक ही क्या है कार्बन है, तो यहाँ ब्रोमीन बच्चों लगा देंगे। अब क्या है आपका, इससे हम लोग क्या निकालना है प्रोपेनोन निकालना है, यानी कि क्या है कीटोन है, तो कीटोन क्या होगा आपका, और ये प्रोप बोल रहा है तो यानी कि 3 कार्बन यहाँ होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्रोपेनोन। चलिए अब थोड़ा सा सोचिए कि ये इसमें क्या क्या चीज डिफरेंस है। तो एक तो ये एक ही कार्बन है, यहाँ क्या है बच्चा 3 कार्बन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ठीक है कीटोन है। तो थोड़ा सा सोचेंगे ठीक है कि अगर हम लोग ठीक है रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन का, अगर हम लोग ठीक है क्या करेंगे KCN ठीक है के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ CN आ जाएगा, ठीक। अब CN आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या करेंगे रिएक्शन करवाएंगे, तो बना के देखते हैं। तो ये क्या होगा, अगर हम लोग इसको हम लोग रिएक्शन करवाए तो यहाँ अल्कोहलिक क्या हो जाएगा आपका KCN, ठीक, तो प्लस देंगे, तो ये क्या हो जाएगा CH3 और ये क्या हो जाएगा CN। चल अब आगे बढ़े, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH3Mg क्या हो जाएगा आपका, क्या लिखेंगे हम लोग Br, ठीक, तो Br और ईथर के प्रेजेंस में,
चलिए, अगर हम लोग देखेंगे तो इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे, तो इसका अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो बच्चों, तो CH3 ये हो गया और ये कार्बन हो गया आपका। अब कार्बन पे क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड N, और ये Mg क्या हो जाएगा Br जुड़ जाएगा, और एक और CH3 बच्चों यहाँ जुड़ जाएगा। चलिए, अब ये हमारा लगभग क्या हो गया, सेम आ गया। अगर यहाँ से नाइट्रो N MgBr बाहर हो जाए, अगर ऑक्सीजन आए, हमारा काम बन गया। तो ऐसा क्या है रिएक्शन करें, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे बच्चों, तो क्या होगा आपका कि H+ और H2O, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका H+ और H2O। तो ये क्या होगा आपका, कुछ रिएक्शन क्या आएगा आपका, सेम आएगा। इसमें से क्या क्या चीज निकलेगा आपका, अगर हम लोग देखें तो माइनस क्या होगा आपका NH3, ठीक, एक तो निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा, माइनस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो माइनस Mg और OH है, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो OH और Br ये क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकलेगा। तो आगे आपका रिएक्शन प्रोसीड। तो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, 3 टाइम्स एटलीस्ट बनाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और फिर क्या होगा आपको एक अच्छा आपको कन्वर्जन आपको, ठीक है, लर्न हो जाएगा टंग पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन है आपका ब्यूट 1 इन है। 1 मिनट पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ये है हमारा बचपन का ब्लैक बोर्ड, जिसे मिटाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, वही ब्लैक बोर्ड मुझे मिल गया है, जो मेरा बचपन आ गया है। चलिए, और बच्चों कन्वर्जन क्या है, प्रैक्टिस वाली चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा, ठीक है, आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, मिट गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 8वां, ब्यूट 1 इन 2 ब्यूट 2 इन, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो अगर देखें तो ये क्या है आपका ब्यूट, क्या है आपका CH3 CH2, और ये क्या हो जाएगा आपका CH2, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका शिफ्ट, ब्यूट 1 क्या है आपका इन है। अब ब्यूट 2 इन हमें क्या लाना है, ब्यूट 2 इन CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका CH2, और ये क्या हो जाएगा CH3। अब क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा सोचिए, डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या है प्रोडक्ट में, तो सेकेंड पोजीशन पे है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कैसे हम लोग बच्चों लाएंगे, तो थोड़ा सा सोचिए कि अगर थोड़ा सा हम लोग मार्किनॉस ठीक है एडिशन रिएक्शन लाए, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका Br कहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ के क्या बोलेगा, रिच को पुअर कर दीजिए और पुअर को रिच कर दीजिए। बच्चों अगर इसको अगर हम लोग Br ऐड करेंगे तो मार्किनॉस रूल लगाते हैं, मार्किनॉस एडिशन रिएक्शन। तो MRK मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, एडिशन, और इसमें क्या करेंगे हम लोग HBr के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो ये HBr, अब ये आपका ये चीज कहाँ जुड़ जाएगा आपका, तो ये आपका ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, CH3 CH2, और ये क्या हो जाएगा CH, और ये क्या हो जाएगा आपका ब्रोमीन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों CH3 हो गया। चलिए, अब अगर हम लोग देखें तो आपको याद होगा कि अगर यहाँ Br है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हमें डबल बॉन्ड लाना है, तो ऐसा कौन सा रिएजेंट हम लोग लेंगे, तो याद रखिए, ठीक है, क्या है, एक अल्कोहलिक KOH था और एक एक्वस KOH था। एक्वस KOH से क्या होता है बच्चों, OH का, ठीक है, लाते हैं, और अल्कोहलिक KOH से क्या होता है आपका कि यहाँ हम लोग डबल बॉन्ड लेके आएंगे। यहाँ से क्या होगा बच्चों, माइनस क्या होगा आपका HBr बाहर, और अल्कोहलिक क्या हो जाएगा KOH हम लोग लिखेंगे। चलिए, ये बन गया आपका। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। तो 9 है बच्चों आपका ये हमारा जो बचपन का ब्लैक बोर्ड है, देखिए, चलिए बच्चों अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
नाइन्थ है 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। ठीक, तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं बच्चों? 4 कार्बन। तो CH3 CH क्या हो जाएगा 2, CH2 क्या हो जाएगा आपका CH3। अब यहाँ क्या है आपका एन ऑक्टेन है। एन ऑक्टेन क्या होगा? कितने कार्बन? टोटल 8 कार्बन। तो आप देख रहे हैं कि क्या कार्बन क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। ठीक, और कितना टाइम्स बढ़ रहा है? 1 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी कि 2 अगर टिक है, अगर हम लोग मोल रखेंगे, 2 टिक है अगर रखेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका? सेम प्रोडक्ट आएगा। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो डालेंगे, ठीक है, कि सेम प्रोडक्ट आएगा बच्चों? एकदम क्या है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ अगर हम लोग 2 डालेंगे और प्लस क्या करेंगे हम लोग? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर कौन सा था आपका? ड्राई ईथर याद कीजिए, बहुत सिंपल रिएक्शन था। क्या इसे हम लोग बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। ठीक, तो वुड्स रिएक्शन अगर हम लोग डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? एन ऑक्टेन आपका आ जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ आपका? चलिए, अब ये प्रोडक्ट का ये फॉर्मेशन हो गया। 9 क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा आपका? 10 है। 10 लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम लोग अपने ब्लैक बोर्ड को मिटा लेते हैं। ये रहा हमारा ब्लैक बोर्ड। चलिए, अब बच्चों अगर हम लोग देखें तो यहाँ अगर देखिए बेंजीन 2 क्या है? बाइफिनाइल है। तो बेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। बाइफिनाइल मतलब क्या होगा आपका? 2 फिनाइल एक साथ क्या होगा आपका? जुड़ा रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइफिनाइल। चलिए, अब थोड़ा सा सोचिए कि ये रिएक्शन, ठीक है, अगर कुछ दिखा दिखा लग रहा है, वुड्स का एक 2 भाई था, एक वुड्स फिटिंग और एक क्या था आपका? फिटिंग रिएक्शन। तो बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ आप देखिए कि अगर थोड़ा सा हैलोजन एटम अगर इससे जुड़ जाता तो ये रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन से बन सकता था क्या? ऑफ कोर्स। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? Br2, ठीक है, और Br2 क्या करेंगे? प्लस Br2 और Fe क्या है? Br3 के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होगा आपका? कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आपका कुछ इस टाइप का। ब्रोमीन क्या होगा आपका? यहाँ ऐड हो जाएगा। चलिए, अब अगर ब्रोमीन यहाँ ऐड हो गया तो आप देखिए कि यहाँ क्या हो जाएगा? अगर हम लोग 2 लिखें तो ये रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, यहाँ आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और इस रिएजेंट अगर हम लोग लिखेंगे बच्चों तो रिएजेंट कौन सा होगा आपका? अगर हम लोग देखें तो 2Na लेंगे, ठीक है, और ड्राई ईथर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? फिटिंग रिएक्शन। और डायरेक्टली हम, ठीक है, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो 10 तक हो गया बच्चों। अब है कि अगर हम लोग सारा क्वेश्चन बना लिए तो ये प्रैक्टिस की चीज है बच्चों, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा क्या होगा? धीरे धीरे कन्वर्जन आप लोग सीखेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो ये कोट्स है, अगर आप सफल होना चाहते हो तो 2 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। एक तो कभी हार मत मानिए, और सेकंड कभी हार मत मानिए। तो बच्चों पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम है, कंटिन्यू और डेडिकेशन के साथ आप उस चीज में लगे रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, धन्यवाद।